एक सवाल है, 25√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का इसके दोनों ओर समतल मैदान पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? ये हमारा 25√3 मीटर एक टावर हो गया, ठीक है। इसके दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, इसके दोनों ओर समतल मैदान पर स्थित दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु ए हो गया, से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। लीजिए 45 डिग्री हो गया। एक कितना है? 60 डिग्री है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? जब ये 60 है तो यहां 90 डिग्री हो जाएगा और यहां 30 डिग्री। तो आप बताओ 60 डिग्री के सामने दिया हुआ है, ये किसके सामने दिया है? 60 डिग्री के सामने। 60 डिग्री के सामने 25√3 है, तो एक यूनिट 60 डिग्री के सामने √3 तो होता है, तो √3 यूनिट का वैल्यू है 25√3, तो एक यूनिट बराबर 25√3 बटे √3। ये कैंसल, ए हो गया आपका 25। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां आओ तो 45 डिग्री के सामने 25√3 है, तो यहां भी अब कितना हो जाता है? 45। तो इसके सामने भी ये कितना हो जाएगा? 25√3। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, ये बिंदु और इसके बीच की दूरी क्या है। तो जोड़ दीजिए, यहां से यहां तक ये 25√3 है, और यहां से यहां ये 25 है, जोड़ दीजिए। यहाँ 25 कॉमन हो गया, ये हो गया √3 + 1, 25 गुण है, और √3 + 1 दशमलव में कितना होता है? लगभग 2.73 के बराबर होता है। तो आप गुना कर लो, दशमलव भूल जाओ, 273 से गुना कर लीजिए 25 से। 5 यही 15 का 5 हाथ में लागल 1, 7 × 5 = 35, 1 36 के 6 हाथ में लागल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लागल 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 6 6 12 के 2 हाथ में लागल 1, 4 3 7 1 8, 5 1 6, 2 अंक के बाद दशमलव था, यानी 68.25 आंसर होगा दोस्तों। एक और बेहतरीन सवाल, 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका ये हो गया 195 मीटर, जो भी हो ऊंची चट्टान हो गया ना, आपका मीनार है। ये आपका हो गया टावर। चट्टान की चोटी से, तो चोटी इसका ये हुआ, से एक मीनार के शीर्ष, तो ये मीनार का शीर्ष ये हुआ और चट्टान का शीर्ष ये हुआ। इसका कह रहा अवनमन कोण 30 डिग्री है। बस, तो इसका पाद ये है भवन का, और इसके शीर्ष से 60 डिग्री है, यही फिगर है। छोटे वाले त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा, यानी ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? √3 हो गई। तो ये भी आपका क्या हो गया? √3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आपसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़का त्रिभुज में चलो, ये 60, ये 90, ये अब हो गया 30। तो 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है? इसका √3 गुना होता है, यानी √3 गुने √3 करोगे, ये हो गया कितना? 3, यानी यही है आपका पूरा 3। इसी पूरा 3, ये 3 हो गया ना जी, तब एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। कितना हो गया? 2 हो गया, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 195 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 195 बटे 3, 3 छक 18 भाग गया 1,
और 3 पचे 15, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपको 65 मीटर। ठीक, अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, यही अब मीनार की ऊंचाई ये कितना, जब 3 था तो ये एक तो ये पहले ही से है 3 का, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। यहां से यहां तक कितना है 2 यूनिट, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 65, तो 2 यूनिट का वैल्यू 130 मीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बेहतरीन सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, एक केबल टावर बना लीजिए, ये हो गया। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है। ये हमारा हो गया 60 डिग्री। और कह रहा है इसके पाद का भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो भवन कितना मीटर है, 7 मीटर है। जब ये 7 मीटर हो गया तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका 45 डिग्री है। देखो किसके सामने दिया है 7, 45 डिग्री के सामने 7 दिया, तो इस 45 डिग्री के सामने भी 7 हो जाएगा। जब ये भी 7 है तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ हो गया 90, यहाँ हो गया 30। जब 30 डिग्री के सामने 7 है तो 60 डिग्री के सामने इसका √3 गुना होता है। ये हो गया आपका 7√3। तो आपसे पूछा गया है कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका 7√3 अब प्लस 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, 7 कॉमन ले लो, तो ये बच गया इसमें √3 और 7 एकम 7, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। आरआरबी में पूछा गया एक प्रश्न है का 10 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, ये हो गया आपका मीनार, ये हो गया सिर से, और फिर कह रहा है आधार से। ठीक है, इसके लिए 30 डिग्री है। और आप क्या जानते हो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट लिखते हैं, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाता है, √3। कोई प्रॉब्लम, तो जब ये √3 हो गया तो आपको ये भी क्या हो गया, √3 हो गया। अब इस बड़े त्रिभुज में ये 60 90, तो ये हो गया आपका कितना, 30 डिग्री। जो जब 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3 गुने √3, यानी ये टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। खंभा कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। जब ये पूरा 3 यहाँ 1 है तो आप जानोगे कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तभी ना 2 और 1 3 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 यूनिट बराबर 10 मीटर है। नहीं, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 मीटर। और आपसे पूछा गया ये टोटल कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 5 तिहाई 15 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक ऊर्ध्वाधर खंभा, तो ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया। एक ऊर्ध्वाधर कह रहा है मीनार, तो ये मीनार हो गया। ठीक है, खंभे के शीर्ष से, एक खंभा के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बस ये फिगर बन गया आपका, 60 डिग्री है। और मीनार का तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है, और खंभा के शीर्ष से मीनार के तल का अवनमन कोण कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। तो कह रहा है
कि इस खंभा की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक, 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। जब ये इतना हो जाएगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, √3 यूनिट होगा। के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 गुना √3, यानी इतना वैल्यू आपको ये कितना हो गया, 3 हो गया ना। ये टोटल कितना हो गया आपको, 1 हो गया। तो अब कह रहा है कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई जो है 76 मीटर है। कितना मीटर है, 76 मीटर। यही है आपका 76 मीटर। तो ये टोटल कितना हुआ, 4 हुआ, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 76 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 मीटर। यही तो इसको निकालना था, 1 यूनिट की वैल्यू 19 मीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन है, एक अधूरी मीनार के आधार से, मान लीजिए ये अधूरी मीनार है, अभी मीनार जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार, यही है अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो अधूरी मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। अब कितना ऊंचा, मान लीजिए इतना ऊंचा कर दिए आप, अब कह रहे कितना ऊंचा किया जाए कि इसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। बहुत खूबसूरत सवाल है, देखेंगे। ये जब 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट। अब ये तो टोटल 60 डिग्री हो गया। अब बताओ ये 60 90, ये हो गया कितना, 30 डिग्री। जब 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने होगा √3 गुना √3, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, √3 गुना √3 यानी 3 हो जाएगा। इतने यूनिट की वैल्यू 3 हो गई। जब 3 है ये 1 है तो ये ऑटोमेटिक होगा 2 होगा। तो आपको दिया क्या है, और √3 बराबर दिया है सवाल में 78 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 78 बटे और √3 हो जाएगा ना। इसका हर का परमेकरण कर लीजिए तो √3 बाई √3 78 √3 बटे 3, ये हो गया 2 तिहाई, 3 दूनी 6 भाग गया 1 और ये बन गया 18, 3 छक 18, यानी 26 √3 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। और आपसे पूछा है कितना बढ़ाया जाना चाहिए, यानी 2 यूनिट, यही नहीं इतना बढ़ाए हो जो 2 यूनिट के बराबर है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 26 √3 गुने 2, यानी 52 √3 मीटर। इतना बढ़ाया जाना चाहिए। जब इतना बढ़ा दोगे तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। 5 मीटर ऊंचा खंभा हो गया ये, मान लीजिए आपका तो खंभा का शिखर है उससे आपको 1.3 मीटर नीचे आना है, या मान लीजिए अब ये धरती हो गया, अब इस पर सीढ़ी लगा हुआ है, तो यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की आपसे पूछा है लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बताओ जब ये टोटल 5 मीटर है, यही ना 5 मीटर है ये, तो इसमें से तो घसक गया 1.3, तो 5 में से जब 1.3 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 3 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 3.7। ये आपका इतना कितना हो गया, ये इतना हो गया 3.7। ठीक, और कह रहा है इसका जो है 36 से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका
30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होगा, कितना होता है, √3 होता है ना। तो आपको यही तो दिया है, आपको यही दिया है कि √3 बराबर है कितना, 3.7 इस है कि नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.7 बाई √3। तब एक यही ना इसके बीच की दूरी कह रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना कितना हो जाएगा, 3.7 बाई √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका एक चिमनी हो गया, यहां से 28.5 मीटर दूर एक लड़का खड़ा हुआ है, कितना मीटर का है वो, 1.5 मीटर का। इसकी आंख से और चिमनी का जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना है, 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा जी, 28.5 हो जाएगा। जब ये इतना है 28.5, तो भी 28.5 हो जाएगा। जब 45 डिग्री के सामने 28.5 है, तो इस 45 डिग्री के सामने भी कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। और जब 1.5 है, तो 1.5 ये भी हो जाएगा। तो चिमनी की ऊंचाई पूछा, जोड़ दीजिए 28.5 गो और 1.5 गो, 30 गो, 30 मीटर। बस हो गया आंसर, कुछ है इसमें। दिल्ली पुलिस में पूछा एक प्रश्न है कि 1.35 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 30.35 मीटर ऊंची मीनार से 29 मीटर दूर है, उसकी आंख पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। तो चलिए, ये आपका मीनार जो है कितना है, 30.35 मीटर है, और यहां से 29 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है, कितना है वो, 1.35 मीटर का। और इसकी आंख से, जो ये लड़का खड़ा है, इसकी आंख से इस शिखर का उन्नयन कोण आपसे पूछा जा रहा है कि उन्नयन कोण क्या है। यही ना सवाल है जी। आप जानते हो कि ये पूरा टोटल लेंथ अगर 30.35 है, ये आपका 1.35 है, तो इतना तो घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 29 हो जाएगा। ये टोटल आपका 30.35 है, क्योंकि ये भी आपका जब 1.35 है, 1.35 ये भी होगा, तब ना 29 31 30.35 हुआ, यानी ये टोटल आपका 29 है। ये भी जब ये 29 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 29 मीटर हो जाएगा। आप जान रहे जब ये भुजा कब बराबर होता है, 29, जब यहाँ पे 45 डिग्री रहता है, जब 45 डिग्री के सामने 29 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री के सामने तभी तो 29 डिग्री होगा, यानी शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है।